हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। लेट नाइट थॉट देखेंगे आपके पर्सन की। आज रात, देर रात तक आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ है उनके मन में, क्या कुछ चल रहा है जो आपको जानना है। तो चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। ये रीडिंग किसी भी एज के व्यक्ति के लिए, किसी भी जेंडर के लिए, चाहे वो पर्सन आपका मेल हो, फीमेल हो, सेम जेंडर हो, किसी भी एज का हो, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, डाइवोर्सी भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आप किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग व्यूवर्स अगर आप करवाना चाहते हैं, स्पेशली अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपनी लाइफ के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने बारे में। लेकिन ध्यान दीजिए, वो रीडिंग चार्जेबल होती है। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति से राइट नाउ डील कर रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव थॉट के साथ में हो, नेगेटिव थॉट के साथ में हो, जस्ट ऐसे ही हो, तो देखते हैं उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। आप उनके बारे में सोचिए, क्योंकि हम उनकी एनर्जी से तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब आप उनके लिए कुछ सोचेंगे या कुछ फील करेंगे या उनका नाम दोहराएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति के मन में आज रात क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ रही है एस ऑफ वेंड्स की। राशि में सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ तो कुंभ राशि है, टॉरस राशि है जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस की एनर्जी यहाँ पर है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी है। ठीक है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी। तो अभी फ़िलहाल ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिली है। अभी हम और भी कार्ड्स निकालेंगे तो और भी राशियाँ आ जाएंगी। सबसे पहले व्यूवर्स अगर मैं बात करूँ आपकी, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस रिश्ते में अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं या तो आप बहुत हील हो चुके हो प्रीवियस एनर्जी से, या फिर मैं ये कहूँ कि राइट नाउ आपकी जो एनर्जी जो मुझे पिकअप हो रही है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, इस रिश्ते को लेके है, अपने फ्यूचर को लेके, अपने भगवान को लेके है, अपनी लाइफ को लेके है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पे पकड़ में आ रही है। ठीक है, जो एहसास करा रही है, जैसे आपको लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, जैसे कुछ मिराकल होगा, कुछ हो जाएगा। आपका या तो यूनिवर्स पे फेथ है, या फिर अपने आप पे फेथ है, या अपने प्यार पे फेथ है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होंगी। आज नहीं तो कल चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, आज नहीं तो कल ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। बट है आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव नोट है, जो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, इंसान को डूबते को तिनके का सहारा, कि लाइफ में सिर्फ अगर इंसान की हिम्मत अगर है बनी हुई तो वो किसी भी चैलेंजेस से वो ओवरकम कर जाता है, और वो उसको ओवरकम करने के साथ साथ अपनी जो जीत है उसको भी पा ही लेता है, या फिर अपनी मंजिल को पा लेता है। तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही है, चाहे इस समय लाइफ में कितना भी कुछ चल रहा हो, पर आपका दिल इस व्यक्ति को लेके, या अपनी लाइफ को लेके, या इस रिलेशनशिप को लेके, या किसी भी होप को लेके यहाँ पे है। आपके अंदर कोई होप है जो बनी हुई है, ठीक है, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन की व्यूअर्स अगर मैं एनर्जी की यहाँ पे बात करूँ तो इस रिश्ते में राइट नाउ दे फीलिंग लाइक कि वो एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर वो करना चाह रहे हैं, या फिर हो नहीं पा रही हैं, या फिर वो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि वो एकदम से चीज़ें सॉर्ट आउट हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, तो वो इस रिश्ते में राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि प्रॉब्लम देख रहे हैं।
ठीक है, उनको प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपके पर्सन को कि यार ये प्रॉब्लम है या ये चल रहा है या ये चल रहा है। इनका जो माइंड है आपके पर्सन का बेसिकली वो प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करता है रादर देन आपके कंपैरिजन में अगर देखें तो आप पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूवर्स मैं देख रही हूँ ये जो व्यक्ति है ना, ये प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं फिगर आउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनका जो ध्यान है वो प्रॉब्लम की वजह से आपके रिश्ते में, आप दोनों के बीच में जो इंटीमेसी है या जो प्यार है उसको नहीं पकड़ पा रहा है। समझ में आ रही है आपको? जैसे कहते हैं ना कि यार चीज़ें बहुत ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हैं, मान लिया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या उन कॉम्प्लिकेशन का असर हम अपने रिश्ते पे आने दें? तो यस, आपके पर्सन का जो असर है, जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट में कहूँ या फिर प्रॉब्लम वाला कहूँ, वो इस रिश्ते पे पड़ रहा है, जिससे आप दोनों के बीच में जो चीज़ें वो बेहतर हो नहीं पा रही हैं, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। और इसी वजह से अगर मैं व्यूअर्स इस रिश्ते की जो सर्कमस्टेंसेस देख पा रही हूँ, इस रिश्ते में जो हो रहा है वो देखूँ, तो कहीं ना कहीं एक स्टकनेस नज़र आती है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नज़र आती हैं, चीज़ें इस रिश्ते में हो क्या रहा है समझ में नहीं आ पा रहा है आपको। ठीक है, आप बहुत अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर तो रहे हो, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, हील करने की कोशिश भी कर रहे हो, अपने लेवल पे चीज़ें हील करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके पर्सन की तरफ से जब आपको चीज़ें नेगेटिव फील होती हैं या फिर नेगेटिव चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो आपका जो मनोबल है वो भी कहीं ना कहीं टूटता है या फिर बिखरता है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके इस रिश्ते में राइट नाउ एक बहुत एक स्टकनेस तो है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के साथ में है। ठीक है, जब तक वो कॉम्प्लिकेशन दूर नहीं होंगी तब तक वो स्टकनेस दूर नहीं होगी, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये स्टकनेस है क्या व्यूअर्स? क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये जो व्यक्ति है ना, इनका जो दिमाग है वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने पे तुला हुआ नहीं है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में ऐसा नहीं है कि कुछ देखते नहीं है, कुछ पॉजिटिविटी फील नहीं करते, डेफिनेटली दे फील पॉजिटिविटी, या फिर कहूँगी कि रिलेशनशिप वो भी फील करते हैं, बट उनका जो फोकस पॉइंट है वो अनदर चीज़ों पे भी है। ठीक है, जैसे कि फैमिली को भी वो उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जितनी वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो सोशल इश्यूज़ को या फिर कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस को, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, सोसाइटी जो एक्सेप्ट करती है जिन चीज़ों को, उनको आपके पर्सन उन चीज़ों को भी ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, आपका हो सकता है कि आपका जो इस कनेक्शन को लेके आप इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस ना करते, लेकिन आपके पर्सन बहुत फोकस करते हैं, वो इक्वली ट्रीट करते हुए नज़र आ रहे हैं बोथ एस्पेक्ट को। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो दिल है व्यूअर्स वो यहाँ पे टूटता है, वो बिखरता है। आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन ने आपके प्यार की जो वैल्यू वो नहीं समझी है, आपको बहुत इग्नोरेंस दी है, आपको बहुत ट्रोमा दिया है, आपको बहुत सफरिंग दी है इस व्यक्ति ने, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड की यहाँ पे सीधे सीधे नज़र आ रही है, जो दिखाती है कि इस व्यक्ति का राइट ना जो आपको लेके एटीट्यूड, जो आपको लेके बिहेवियर, जो आपसे एक्सपेक्टेशन, जो आपके थ्रू इनका जो परसेप्शन है वो आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं करूं तो करूं क्या, या ये व्यक्ति ऐसा क्यों ट्रीट कर रहा है। इनकी एक्सपेक्टेशन आपके लिए प्रॉब्लम बन रही है। आपकी एक्सपेक्टेशन तो एक तरफा है ही है, वो तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन चीज़ों को जानते नहीं है, इनको ये चीज़ तो पता है, ठीक है, कि इनको इस कनेक्शन में आपको कुछ देना है, मे बी कोई कमिटमेंट देना है, मे बी कोई ऑफ़र देना है, मे बी कोई क्लैरिटी देनी है, कुछ देना है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें हो नहीं पा रही हैं बिकॉज देर इज़ अ स्टकनेस। करंट सिचुएशन स्टकनेस को ही रिप्रेजेंट कर रही है, और वो स्टकनेस कोई छोटी मोटी नहीं है कि आई और गई। राइट नाउ आप दोनों का रिश्ता जो है एक पेनफुल जर्नी से यहाँ पर मुझे ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। ये सीधे सीधे इस रिश्ते की हकीकत है जो यहाँ पे देखी जा सकती है। अगर मैं बात करूँ व्यूवर्स की इस रिश्ते में अब होगा क्या, तो वो भी व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो स्टकनेस है, देखो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं वो हटेगी तो सही, ठीक है, उससे आप बाहर निकलोगे तो सही। क्योंकि यहाँ पे व्यूवर्स मैं आप लोगों की अगर रिश्ते की बात करूँ तो मैंने फ्यूचर भी देखा है यहाँ पे आप लोगों का, वो भी मैंने यहाँ पे देख लिया। फ्यूचर क्या दिखाता? फ्यूचर दिखाता आपकी तरफ एक ऑफ़र आता हुआ दिखाता है, एक ऐसा मौका दिखाता है जिससे आपका करंट जो सिनेरियो आपके कनेक्शन में चल रहा है आप उससे बाहर निकलें। यानी अगर ये 8 ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी है इससे आप बाहर निकलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, और यही मुझे आप लोगों के लिए ओवरकम करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं एक ऐसा आपके लिए डिसीजन आ रहा है, आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से या फिर आपके रिश्ते में या फिर डिवाइन की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि ये जो पेनफुल टाइम है,
ठीक है, इससे आप बाहर निकलेंगे, इससे आपको निकलने का मौका मिलेगा, आपको अपनी ज़िंदगी दोबारा से जीने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ जीने का मौका मिलेगा, फैमिली को फिर से बनाने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। और ये मौका कहीं ना कहीं मुझे आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पे नज़र भी आता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे जो ज़रूर होके रहेगा, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ये डिवाइन की कहीं ना कहीं चीज़ें रहेंगी जो आप लोगों के साथ में होंगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती है और यहाँ पे मुझे 10 नंबर 20 नंबर की एनर्जी मिलती है, जो अगेन एक चीज़ को इशारा करती है कि 10 मतलब एक तरह से चीज़ें ओवरकम होना, रैप अप होना और एक न्यू बिगनिंग लाइफ की होना, एक मौका मिलना फिर से। तो आपके कनेक्शन को अगर मैं बात करूँ तो एक मौका मिलेगा, आपको एक मौका मिलेगा, आपके प्यार को एक मौका मिलेगा, आप अपनी लाइफ को फिर से जीने का मौका मिलेगा। तो इनकी फीलिंग्स भी हम चलिए देख लेते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि आपके पर्सन का देखो पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है वो अभी राइट नाउ जो भी प्रॉब्लम आपके कनेक्शन में ये उनको ज़्यादा पिन पॉइंट कर रहे हैं। जब कोई इंसान किसी चीज़ में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखता है ना, तो वो कॉम्प्लिकेशन को पहले हैंडल करने की कोशिश करता है, तो ही वो आगे बढ़ पाता है। ठीक है, तो अभी इनको घबराहट है, अभी इनके मन में डाउट्स हैं, अभी इनके मन में एक तरह की बेचैनी है जो यहाँ पे साफ देखी जा सकती है। अभी ये डरते हैं आपके पर्सन, चीज़ें बेहतर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के मन में और क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के मन में क्या फीलिंग्स है। डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। सो वी हैव दी नंबर 3 एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन ने व्यूवर्स देखो आपके लिए अगर मैं फीलिंग की बात करूं तो बहुत ही सुखद अनुभव आपके साथ में किए हैं। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके कनेक्शन में सिर्फ नेगेटिविटी ही ढूंढ रहे हैं या फिर चीज़ें नेगेटिव ही देख पा रहे हैं, नहीं, उनको चीज़ें पॉजिटिव भी फील होती है, आपके साथ में बितावा वक्त भी उनको बहुत अच्छा लगता है। इनको ये चीज़ें भी व्यूवर्स कहीं ना कहीं फील होने लगी है, जैसे कह सकते हैं ना कि यार किसी की कंपनी क्या हमें अच्छी लगती है, मतलब किसकी कंपनी अच्छी लगती है, आप किसके साथ में अपनी लाइफ को बिताना चाहेंगे। तो आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ तो फील करते हैं कि यार आप उनके लिए एक बेहतर पार्टनर हो सकते हो, बेहतर जीवन साथी कह सकती हो सकते हैं उनके लिए, जो उनको समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूवर्स मैं देख पा रही हूँ इस व्यक्ति को कोई अवेयरनेस भी मिली है आपके रिश्ते को लेके, यानी कुछ चीज़ें इनके लाइफ में इनको क्लियरिटी में भी नज़र आ रही हैं, चीज़ें कुछ सामने भी आई हैं। तो यहाँ पे मैं देखूंगी पहले सबसे पहले ये अवेयरनेस क्या आ रहा लेके आया है। डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि एक्सपीरियंस और अवेयरनेस क्या दिखाता है एक तरह से, जैसे कि कुछ चीज़ें बदलती हैं तो इंसान को उसी चीज़ का जब उसको वो देखता है, जब उसको वो ऑब्जर्व करता है, तब जाके उसको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं अवेयरनेस किस चीज़ की इनको मिली है। एडवेंचर और यहाँ पे व्यूवर्स आ रहा है रिबर्थ की। तो मुझे यहाँ पे व्यूवर्स ये चीज़ें समझ में आ रही है कि ये जो व्यक्ति हैं देखो अब ये चीज़ें सिर्फ एक तरफा देख के नहीं चल रहे हैं, राइट। एक तरफा मतलब कि यार कोई चीज़ अच्छी लगी और हम उसकी तरफ बढ़ गए, किसी ने हमें बहुत एक्साइटेड करा या किसी ने बहुत ज़्यादा हमें फैसिनेटिंग किया, हम उसकी तरफ बढ़ गए, नहीं। अब यहाँ पे बस आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ेंगे या इसलिए आगे आएंगे क्योंकि उनको इस रिश्ते में फ्यूचर दिखेगा अपना। ठीक है, तो आपके पर्सन व्यूवर्स इस रिश्ते में चीज़ें पॉजिटिव देख पा रहे हैं, पॉजिटिव नोट को देख पा रहे हैं, यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें अभी नेगेटिव हैं, तो नेगेटिविटी इम्पैक्ट तो अपना डाल ही रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं और क्या आपके पर्सन के मन में चल रहा है आप लोगों को लेके। सेलिब्रेशन एंड द माइजर, लेजीनेस, वी आर द वर्ल्ड, 9 and 10, द न्यू विजन, इंटेंसिटी एंड दी गाइडेंस। तो व्यूवर्स अगर हम यहाँ पे देखें बॉटम से एनर्जी आ रही है अंडरस्टैंडिंग, तो आपके पर्सन अभी अगर मैं देखूँ आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद। ठीक है, जैसे आपको वो पसंद तो करते हैं, आपको वो प्यार भी करते हैं, आपके साथ में वो होना भी चाहते हैं, आपको वो खोना भी नहीं चाहते हैं। आप उनके दिल में हो, आप उनके दिमाग में हो, आप उनकी लाइफ में हर जगह हो, और ये व्यक्ति इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो डिनाई कर रहे हैं तो वो खुद से झूठ बोल रहे हैं, ये सरासर यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन को जो अवेयरनेस की एनर्जी जो मैं बात कर रही हूँ वो ये भी दिखाती है इनको आपके साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, एक डेस्टाइन बॉन्ड फील होता है। जैसे कि उनके साथ मैं ये बोलूँ गलत नहीं होगा बोलना, जैसे कह सकते हैं किसी के साथ में जन्मों जन्मों का आता है, या हम किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी को वो देख के हमें पहला फील होता है कि यार इसके साथ में ना हमने पहले कभी बात करी है या हम पहले कभी किसी से मिले हैं, तो कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे बस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना
ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये बहुत अच्छी चल रही हैं, या ये व्यक्ति इस कनेक्शन को, प्रॉब्लम को देखते हुए ही लेट गो करने की बात करते हैं। समझिए इस बात को। आपकी पर्सन आपको सिर्फ इसी वजह से लेट गो करने की बात नहीं कर रहे हैं कि वो आपको लेके उनका जो दिल है बहुत हट रहा है, या फिर आपसे वो इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको लेट गो करने की बात इसलिए करते हैं, या फिर आपको छोड़ने की बात इसलिए करते हैं, या फिर आपसे डिस्टेंस बनाने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जो कॉम्प्लिकेशंस उनको जो नज़र आती है, सम टाइम वो उनके ऊपर एक फोबिया सा बनाती है, एक तरह से जैसे कहते हैं ना, प्रेशर बनाती है दिमाग के ऊपर कि यार ये हो नहीं पाएगा, या फिर ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इनको डील कर पाना बहुत मुश्किल है। ये किसी को कन्वेंस करने की बात यहाँ पर है, जैसे मे बी फैमिली को कन्वेंस करना है, या फैमिली इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कर रही है, या किसी का इंटरफेरेंस बाहरी रूप से हो रहा है। बट ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि यार ये इतना ज़्यादा प्रेशर अपने माइंड पे नहीं ले पाएंगे, तो ये गिव अप करते हैं, ये भागते हैं आपके पर्सन, क्योंकि इनको जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी, कहते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचोगे तो वो आपके दिमाग में एक हब बना लेती है, और वो हब बनाने की वजह से आपको वो चीज़ें बहुत बड़ी नज़र आती हैं। सेम आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी है कि इनको ये इतना सोचते हैं प्रॉब्लम के बारे में कि इनको इस रिश्ते में राइट नाउ पॉजिटिविटी से ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आती है कि यार ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो अपने प्यार को इग्नोर करते हैं, वो आपके साथ को इग्नोर करते हैं, और जब वो आपसे दूर जाते हैं फिर वो आपके प्यार को तड़पते हैं। ठीक है, तो ये कुछ होता है व्यूअर्स, जहाँ पर आपके पर्सन अपने डिसीजन पे स्टक नहीं रह पा रहे कि उनको आपसे जुड़ना है, आपसे रिश्ता बना के रखना है, या फिर आपसे दूर भागना है। वो दूर भागने की कोशिश करते तो उतना ही आपके पास आते हैं, जितना आपके पास आने की कोशिश करते हैं उतना प्रॉब्लम उनको आपसे दूर करती है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं असमंजस वाली स्थिति में फंसा हुआ है, जहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। ठीक है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। मैं इस व्यक्ति को व्यूअर्स यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनको एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि इनको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, क्योंकि चीज़ें इग्नोर करने से बात नहीं बन रही है, या फिर चीज़ों को बहुत लाइटली लेने से चीज़ें भी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि इनका एक जो माइंडसेट रहा है इस कनेक्शन को डील करने का, वो अब चेंज हो रहा है। ठीक है, इनको चीज़ें मतलब एक नए रूप से समझ में आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे बस एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं राइट नाउ जो ये व्यक्ति कॉम्प्लिकेशंस में है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ ना तो वो आपको कन्विंस कर पा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको भी उस व्यक्ति पे देखो आप दिखा तो रहे हो, या फिर आपकी खुद की इंटेंशन तो है पॉजिटिव रहने की, या फिर आपको हीलिंग चाहिए इस कनेक्शन में, या आप चीज़ों को हील कर रहे हो अपनी लेवल पर अपनी तरफ से, लेकिन आपको वो भी इस व्यक्ति से जब भी आप बात करते हो ना, तो आपको वो जो डाउट वाली एनर्जी वो आपके अंदर आ ही जाती है। ठीक है, आपको डाउट लगता है कि क्या ये व्यक्ति जो बोल रहा है क्या ये कर पाएगा। आपको इनके कहने पे भी डाउट है। अगर ये आपसे कह भी देते ना कि यार मैं ये कर दूंगा, या ये हो जाएगी चीज़ें, या हो जाएंगी जैसे भी है, फिर आपको डाउट सा आता है क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ को लेके, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ष मैं देख रही हूँ ये जो व्यक्ति ना किसी से तो कोई गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई इनको बता दे कि जो ये कर रहे हैं या जिस तरफ ये बढ़ रहे हैं वो सही है, क्या वो सही है। अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं है सही तो इनको क्या करना चाहिए। आपके पर्सन राइट नाउ जो एनर्जी मुझे इनके थॉट्स में फील हो रही है वो किसी से डिस्कशन की एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर राइट नाउ किसी से डिस्कस कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, कुछ कहने सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली के अंदर ही है ये, कोई और बाहर नहीं है, ये फैमिली के अंदर है। जैसे किसी फैमिली मेम्बर को कन्विंस किया जा रहा है यहाँ पे, या किसी से आपके बारे में कुछ डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज गाइस मुझे नज़र आ रही है कि किसी का इन्फ्लुएंस तो हो रहा है इस कनेक्शन में, वो तो है। अब मैं हर एक के लिए नहीं बोल रही हूँ वाली बात कि हर एक का पार्टनर कर रहा है, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ कि ये व्यक्ति ना इस समय कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर बहुत कुछ करना चाहते पर बहुत कुछ करने की इस व्यक्ति के पास में लिबर्टी नहीं है। तो ये व्यक्ति बस इस समय अपनी लाइफ को, जितना सिंपल आप इनकी लाइफ को देख रहे हैं उतनी सिंपल इनकी लाइफ नहीं है। जितनी सिंपल प्रॉब्लम नज़र आ रही है सिंपल प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि फ्यूचर जो दिखाता है, फ्यूचर जो बताता है वो दिखाता है एक फाइनल आउटकम, फाइनल डेस्टिनेशन लाइफ में इस रिश्ते का जो है वो क्या होगा। वो है चीज़ों को स्टकने से बाहर निकलना, ओवरकम करना, एक नई शुरुआत करना, एक न्यू बिगनिंग करना, चीज़ों को एक मौका, मतलब दोबारा से मौका मिलना। ठीक है, एक दोबारा से मौका मिलना वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है व्यूअर्स, आपके पर्सन इस समय आपसे राइट नाउ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हैं कि आप उनको समझे, और आपकी एक्सपेक्टेशन ये नज़र आ रही है यार मेरा दिल मत तोड़ो। ठीक है, मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया है, यानी आपने तो सिर्फ उनसे प्यार किया है, आप उनसे सिर्फ दिल से जुड़े हुए हो, आपने
दिल लगाया है, दिल के मामले हैं, तो आप कह रहे हो यार जो भी कुछ करना है करो, लेकिन दिल मत तोड़ो किसी को। ये मतलब इनका जो बोलने का तरीका है या इनका जो डील करने का तरीका है वो आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको इनकी बातें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, हर्ट कर रही हैं। आप सिर्फ ये चाहते हो, ठीक है, आप इनके सपोर्ट में खड़े हो, लेकिन आपको ये हर्ट ना करें किसी और के पीछे, ठीक है। आप इनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो, आप इनका साथ देने के लिए, साथ चलने के लिए, चाहे डगर कैसी भी हो, चाहे अपन वाली हो, डाउन वाली हो, आप रेडी हो। बट आप चाहते हो कि यार दूसरों के चक्कर में वो आपको ट्रिगर ना करें, एटलीस्ट आपकी भावनाओं की तो कदर करें, रिस्पेक्ट करें, आप ये चाहते हो। तो इस वक्त व्यूअर्स आपके पर्सन कहीं ना कि देखो आपसे चीज़ें बेहतर तो करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बट एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में। उनका मानना कुछ और है, आपका मानना इस समय लिटिल बिट डिफरेंट है, ठीक है। सो फाइनल फ्यू कार्ड्स आपके लिए और देखती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और इस व्यक्ति का क्या मानना है इस कनेक्शन को लेके। कम्युनिटी आपके साथ में, आपके पर्सन एक कम्युनिटी फील करते हैं। कम्युनिटी किसे कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं एक फैमिली को, ठीक है, जहाँ पर आप लोग एक फैमिली कह सकते हो, जहाँ पर आप लोग साथ रह सकते हो, जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ में जुड़ के एक फैमिली बना सकते हो। तो आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आती हैं। वो ये कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरी लाइफ का क्या हिस्सा हो, तुम्हारे साथ में मेरा क्या बॉन्ड है। मुझे यहाँ पे यूनिटी की एनर्जी मिल रही है, जो यूनिटी एक तरह का बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, जो अटूट है, जो टूट नहीं सकता, जो एक दूसरे को जोड़ता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है, एक बॉन्ड बनाता है, एक ऐसा बॉन्ड बनाता है जो अटर्नल है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में ये बॉन्ड महसूस करते हैं। यहाँ पे एनर्जी भी यहाँ पे जो मिल रही है वो एक तरह से डेस्टिनी को रिप्रेजेंट कर रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके भाग्य से उनसे जुड़े हो। ऐसे ही उनका सिर्फ आपसे अफेयर होना, आपसे रिश्ता जुड़ जाना, ये कोई नॉर्मल थिंग नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन व्यूअर्स ऐसा फील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस यहाँ पे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, देखो यूनिवर्स पे फेथ बना के रखिए व्यूवर्स, मैं आपको यही बोलूँगी, फेथ बना के रखो, क्योंकि फेथ ही होगा जो आपको यहाँ पे जिताएगा, ठीक है, इन कठिनाइयों से बाहर निकालेगा, राइट। तो ये होगा आपके कनेक्शन में। कठिनाइयाँ आज हैं तो कल निकल भी जाएंगी और एक न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में होगी, लेकिन वो फैमिली बना रही है, तोड़ नहीं रही है, ठीक है। आपको फैमिली मिलेगी, आपको रिश्ते मिलेंगे, आपको प्यार मिलेगा, आपको अपनापन मिलेगा। फैमिली के बीच में मुझे नज़र आया एक न्यू बिगनिंग में। सो और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स की तरफ? यू आर दी बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आप उनके लिए बेस्ट थिंग हो। बेस्ट थिंग मतलब कि यार जिसको हम सबसे बेस्ट बोले, मेरी लाइफ में सबसे अच्छा क्या हुआ, लाइक मेरा पति मुझे मिला, मेरा बेबी मुझे मिला, मुझे अच्छी फैमिली मिली, मुझे अच्छे पेरेंट्स मिले। तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ होता है ना, मुझे अच्छी जॉब मिली, मुझे अच्छे लोग मिले, मुझे अच्छा फ्रेंड मिला। तो हर एक के लिए ऐसा कुछ होता है। आपके पर्सन की लाइफ में आप हो ऐसे, ठीक है। इज़ टाइम फॉर मी टू हील नाउ, आपके पर्सन राइट नाउ हील होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो यानी कि हील नहीं है प्रॉपरली, वो अभी सफरिंग की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। सो आपके पर्सन हो सकता है इस वजह से आपसे एक डिस्टेंस हम मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम ले रहे हैं। आपके पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेस्ट थिंग जो होगी आप उसे बहुत प्यार करोगे, आप उनकी लाइफ का वो बेस्ट पार्ट हो। हैव ए फैमिली प्रॉब्लम, यस आपके पर्सन की लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम है, और ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम है, सोसाइटी प्रॉब्लम्स हैं, और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। आपके पर्सन राइट नाउ उस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपके पर्सन कहने की कोशिश यहाँ पे ये भी कर रहे हैं कि भाई आप दोनों के बीच में टाइमिंग सही नहीं है, गलत ना आप हो ना वो हैं, ठीक है। टाइमिंग जो होती है ना, कभी कभी कहते हैं ना गलत टाइम पे भी अगर आप सही बात कहोगे तो उसका इम्पैक्ट भी गलत पड़ेगा। वही कुछ आपके कनेक्शन में होता है कि गलत बात पे सही बात बोली जाती है, सही बात गलत टाइम पे बोली जाती है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाती हैं, ठीक है। आपका इनसे बात अगर आप नहीं कर रहे हो, आप साइलेंट हो, आपको इनसे बात करना सही नहीं लग रहा है बिकॉज कि आपका हार्ट ब्रेक है, आप इनसे बात कंफर्टेबली नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब भी बात होती है तभी तकरार हो रही है या फिर चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही है। तो आपने एक साइलेंस जो लिया हुआ व्यूवर्स, वो ये नज़र आ रहा है कि वो इस व्यक्ति को परेशान कर रहा है। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखो एक एग्जॉस्ट वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें ना तो उनके कंट्रोल में है, ना ही उनके हिसाब से हो पा रही हैं। तो वो इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे डील करें, इस कनेक्शन को कैसे डील करें, आपको कैसे डील करें, फैमिली को, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इनकी लाइफ में इनके टेंशन इनके चारों तरफ नज़र आई हैं।
ठीक है। तो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की एनर्जी जो आपको आपकी तरफ प्यार दिखाती है, आपकी तरफ एक्सेप्टेंस दिखाती है, आपका होना दिखाती है, आपके साथ में इटर्नल बॉन्ड दिखाती हैं, आपके साथ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फैमिली बनाना दिखाती हैं। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में चल रही हैं। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए पर्सनल लिंक के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।